अमृत वेले में उठकर केवल तिल मात्र भी जपा हुआ नाम इतना लाभदायक होता है कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। साध संगत जी, सुबह अमृत वेले में उठकर केवल थोड़ा सा, केवल तिल मात्र भी नाम अगर इस तरह से जपा जाए तो इतना लाभदायक सिद्ध होता है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जपना क्या होता है? रसना नाम जपो तब मथिए। जुबान उच्चारण करे और मन सुने। गाइए सुनिए, जुबान गायन करे और मन सुने और मन में भावना हो तो इसे जपना कहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना कि पढ़ने से जपना लाखों गुना मुश्किल है। हम कहते हैं सैकड़ों गुना, हजारों गुना नहीं, चलो कह देते हैं करोड़ों गुना मुश्किल है, लाखों गुना भी नहीं। क्योंकि पढ़ने वाले तो सभी हैं और आपने देखा होगा कि पढ़ते भी हैं, मगर जपने वाले बहुत घट होते हैं। बाणी पढ़ने वाला बाणी का रूप ही हो जाता है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखानी। जप वो मकसा है, कंठ है, क्योंकि जुबान उच्चारण करे और मन सुने। आंखें बंद करके फिर भी सुन सकेगा, मन फिर भी शब्द अंदर प्रवेश करता जाएगा, मन जागता जाएगा और फिर एक दिन परमात्मा को देखने की दृष्टि मिल जाएगी। जपना भजन है, भोजन रोज रोज का एक बच्चा कर रहा है, फिर एक दिन चलने लगता है, हाथ पकड़ने लग जाता है, जुबान बोलने लगती है। इसने जपना शुरू किया है, फिर जपते जपते एक दिन वो परमात्मा दिखाई देने लगेगा, सूरत चढ़ने लगेगी, परमात्मा का दामन हाथ में आ जाएगा और फिर नाम जपते जपते एक उस निरंकार का ही रूप हो जाएगा। कई लोगों ने पूछा कि अगर वाणी कंठ ना हो तो फिर कैसे जपें? वो तो नहीं जपी जा सकती। इस संसार के सभी अनुभवी महापुरुषों ने एक मंत्र दिया है। मंत्र भी बोल को कहते हैं, मंत्र शब्द को कहते हैं। मंत्र का मतलब है कि सतगुरु के बोल, सतगुरु के शब्द, सतगुरु का वाक है, यही मंत्र है। वाणी मंत्र महापुरखन की, सभी महापुरुषों ने जो बोला है मंत्र, मंत्र संस्कृत में मंत्र कहते हैं। चलो बहुत सारे मंत्र तो नहीं जप सकते क्योंकि तुझे कंठ नहीं है, तू अनपढ़ है, पर एक तो जप सकता है। इसलिए गुरुबाणी कहती है, जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़या अनपढ़या परम गत पावे। नाम तो जप सकता है ना, इतना तो कंठ हो सकता है। सभी धर्मों के मनुष्य की मोहलत के लिए एक मंत्र चुना है, राम ओम अल्लाहू वाहिगुरु। ये तो जप सकता है ना। वाल्मीकि जी को कुछ भी नहीं आता था, एक ही मंत्र जपते रहे, जपते रहे, नाम जपते रहे और उससे ही सोजी हो गई। उसने कपाट खोल दिया। एक अखर हर मन बसत है, नानक हो निहा प्रभाते। तारे दिसे त्यों ए खिसे, शरीर ए दो अखर ना खिसे, सो ग्रे रहे कबीर। संत कबीर जी केवल 2 अक्षरों के नाम को जपते थे। अब चाहे शरीर भी बिरध होता जा रहा है, खिसकता जा रहा है, और फिर चाहे रात भी खिसकती जा रही है, मगर ये 2 अक्षर मैं जो जप रहा हूं तो ये नहीं खिसकते। वो तो मैं जपता जा रहा हूं, जपता जा रहा हूं, जपता जा रहा हूं। और फिर जपते जपते एक दिन मन सुनने लग जाता है, और फिर जब मन सुनने लग जाता है तो फिर मन को दिखाई देने लग जाता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नाही कोई। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण मैदान गोविंद। जपते जपते एक दिन समझ आ जाती है, सोझी हो जाती है कि सब परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। और फिर जपते जपते एक दिन परमात्मा में लीनता नसीब हो जाती है और फिर बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। भोजन एक दिन शरीर को पूरा कर देता है
और भजन एक दिन मन को पूरा कर देता है। और फिर उस पूरे मन को कहते हैं कि ज्योत में ज्योत हो गया, ज्योति ज्योत रली सुन पूर्ण थी। यानी पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, ज्योत में ज्योत हो गया, शरीर पूरा हो गया है, खाक में खाक हो गया है, खाक में आया था और खाक में मिल गया है, खुराक और खाक से बना था और खाक हो गया, पूरा हो गया। मन तू ज्योत स्वरूप है, उस परम ज्योत से आया था, ज्योत में ज्योत हो गया, पूर्ण हो गया। शरीर खाक में खाक हो जाए, उससे पहले मन ज्योत में ज्योत हो जाए, तो फिर जीवन यात्रा सफल हो गई। सफल सफल सफल, तो जीवन यात्रा सफल हो गई। सफल भई यात्रा आमन जामन रहे मिल सादा। शरीर खाक में खाक हो गया, मन ज्योत में ज्योत नहीं हुआ, और फिर अधूरा जी रहा था और अधूरा जन्मा था और फिर अधूरा ही मर गया। शरीर पूरा हो गया मगर मन पूरा नहीं हुआ, यात्रा अधूरी ही रह गई। जो नाम परमात्मा ने दिया था, जिस नाम के लिए यहाँ जन्म हुआ था, तो वो रह गया और इसका अब फिर जन्म होगा। तन तो शमशान तक पहुंच गया मगर मन परमात्मा तक नहीं पहुंचा। तन तो कब्र तक पहुंच गया है मगर मन खुदा तक नहीं पहुंचा। इसलिए यह जन्मा भी अधूरा था, इसने जीव्या भी अधूरा, और फिर मन के कारण मरा भी अधूरा ही। मन मरे गत मर जाए, दिन मन मुए कैसे हर पाए। तन का मरण पूरा होना खाक होना है, यानी मिट्टी होना है, और मन का मरना तो निरंकार होना है। बिन मन मुए कैसे हर पाए। सतगुरु जी फरमाते हैं कि यह यात्रा अक्सर जिन जीव आत्माओं की अधूरी रह जाती है, संपूर्ण नहीं होती है, और अगर परमात्मा दिखाई देने लग गया, सुनाई देने लग गया, तो जुबान बोलते बोलते, प्रभु को बोलते बोलते जुबान को रस भी आने लगा। भोजन का टुकड़ा मुंह पर गया और स्वाद आ गया। अभी नीचे पेट में तो नहीं गई मगर रस आ गया। नाम का सिमर करते करते और फिर जब रस आ जाए तो गुरबाणी कहती है कि परमात्मा रसना पर बस गया है, और वो ऐसी रसना जो फिर फीका नहीं बोलेगी, मिथ्या नहीं बोलेगी। ऐसी रसना सत्य भी आ जाएगी, ताकत भी आ जाएगी। परब जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। रसना पर बस गया है, यानी जीभा पर बस गया है, और नाम का सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए रस आने लग गया है। रसना पर बस गया है, और फिर जब रसना पर बस गया है तो फिर एक दिन ऐसा होगा, गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावेगा, मन में बस जाएगा, श्वासों में बस जाएगा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है। भोजन पहले मुख में बसता है, फिर जुबान को रस आता है, और खून बाद में बनता है, मांस बाद में बनता है। इसी तरह उस परमात्मा का नाम पहले जुबान पर है, इसी तरह उस परमात्मा का नाम पहले जुबान पर बसता है और श्वासों में बाद में बसता है, प्राण में बाद में बसता है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। कि भोजन कितने समय में खा लेते हैं, 15 मिनट में, 20 मिनट में, बस इतना ही समय लगता है ना। और अगर इसी तरह 15-20 मिनट सुबह अमृत वेले में उठकर जो नाम का स्मरण करता है और जो जप करता है, और जप इस तरह कि जुबान उच्चारण करे और मन को श्रोता बनाए, कोशिश करे। मन सुनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी आदत नहीं है। अब जैसे मित्र की सुन लेगा, पुत्र की सुन लेगा, पत्नी की सुन लेगा, पति की सुन लेगा, मगर गुरु की नहीं सुनेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना। और अगर कहीं सुन ले, सतगुरु की सुन ले, केवल एक ही दफा शब्द सुन ले, तो फिर समझना कि ये सुनने के बिना नहीं रह सकेगा।
क्योंकि रस आ जाएगा। और फिर जिस दिन नाम का सिमरन करते करते, नाम जपते जपते रस आ गया, तो उसी दिन समझना कि नाम रसना पर बस गया है। मगर अभी तक किसी को ये रस नहीं आया, क्योंकि अभी तक रसना पर भी नहीं बसा। रोम रोम में बस जाए ये तो बात दूर की है, श्वासों में बस जाए ये तो बात दूर की है। सुबह अमृत वेले में उठ करके नाम जपना है, सिमरन करना है। जैसे 2 टाइम भोजन का टाइम होता है, इसीलिए हमें 2 वक्त का परमात्मा ने वक्त दिया है। ये बात अलग है कि मोहम्मद साहब ने 5 वक्त की नमाज मुसलमानों की झोली में डाली है, क्योंकि बदू लोग थे, खूंखार लोग थे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इनको इस तरफ लगाकर रखा ताकि किसी वक्त खुदा इनके मन का हिस्सा बन जाए। और धन है कि 5 वक्त का समा निकालते हैं। कई निकालते हैं तो भाई हमारी तरफ ही देख लो, हमारे बारे में क्या कहें कि जिनके पास 2 वक्त का समा भी नहीं है। जो अमृत वेले का समा है तो वो बड़ी ही बरकत वाला है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, हर धन अमृत वेले रते का, बीजया भक्त खाए खर्च रहे निखूते नाही। बड़ी ही बरकत है। अगर तू दिन के समय बादशाही की तरह जीना चाहता है तो फिर रात के चौथे पहर में खुदा के आगे भिखारी बन जाया कर, मंगता बन जाया कर। फकीर जी कहते हैं कि रात के चौथे पहर जो खुदा के आगे मंगते नहीं बनते तो फिर वो दिन में बादशाहों की तरह जी भी नहीं सकते हैं। हर धन अमृत वेले रते का, बीजया भगत खाए खर्च रहे निखूटे नाही। हम फिर कह रहे हैं कि भोजन खाते समय 15 मिनट का समा लगता है। दिन भर भूख नहीं लगती, शरीर में ताजगी बनी रहती है। और अगर 15 मिनट हम सुबह अमृत वेले में नाम को, सिमरन को दें, नाम जपने में लगा दें, तो फिर 15 मिनट का किया हुआ नाम का जप 2400 घंटे हमारे अंदर आनंद बनाकर रखेगा, ताजगी बनाकर रखेगा। मन को गमगीन नहीं होने देगा, मन को व्याकुल नहीं होने देगा, मन में कोई चिंता नहीं आने देगा। और अगर ये काम यानी नाम जपना कोई कल से ही शुरू कर दे तो समझ लेना ये जो वो बोला है, जिसको बोलने की जांच आ गई, अगर इसकी सूरत भी चल पड़े, ध्यान भी जुड़ने लग जाए, तो समझ लेना कि इसके कदमों को चलने की जांच भी आ गई है। उस परमात्मा का रूप हो जाए तो समझ लेना कि ये तो असली घर पहुंच गया, ये तो असली ठिकाने पर पहुंच गया। मेरे मन परदेसी रे, प्यारे आओ घरे। इस मन का घर परमात्मा है। और जिस घर में हम रहते हैं और काम पर से वापस जाते हैं तो ये तन का घर है, शरीर का घर है। और जिस तन का भी असली घर कब्र है, चिता है। गौर निमाणी सट घरे, निगरिया घर आओ। ए निथाव्या अपने घर में आ, और कब्र तेरा घर है। सभी के शरीर सहज सहज परवार्त होकर, कारोबार से होकर कब्र की तरफ जा रहे हैं, चिता की तरफ जा रहे हैं। शरीर तो अपने घर की तरफ जा रहा है, मगर मन नहीं जा रहा है, और ये कई जन्मों से नहीं जा रहा है। इसीलिए गुरबाणी आवाजें दे रही है, मेरे मन परदेसी रे, प्यारे आओ घरे। घर आ, परमात्मा का घर यही तेरा असली घर है। और जब परमात्मा के घर आ गया तो फिर तू परमात्मा हो जाएगा। और फिर इस तरह जो परमात्मा हो जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त पुरुष फिर आते हैं केवल संसार के कल्याण के लिए आते हैं। इन्हें अवतार कहते हैं। ये संत अवतार हैं। और नाम जपते जपते जो सच का रूप हो गए और सच में समा गए और उसी में जी रहे हैं, तो इनको संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। संत राम में भेद किछ नाही, एक जन कई
में लाख करोरी। ऐसे कह दें कि 2 तरह के थे, मुक्त हो गए थे मगर फिर आ गए हैं। इनको अवतार कहते हैं। जन्म लेने की जरूरत तो नहीं थी, वासना तो नहीं थी, मगर संसार के कल्याण के लिए दयावश होकर वापस आ गए हैं। और ये जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी आते हैं और ये जन्म से ही पूर्ण होते हैं। चीन में एक कहावत है, लाओ बूढ़ा पैदा हुआ था, इसलिए कोई बूढ़ा नहीं पैदा होता, बच्चे की तरह ही पैदा होते हैं सभी। फिर ऐसा क्यों कहा गया है? तन करके तो लव में भी बच्चे की तरह था, मगर जन्म से मन करके बुजुर्ग की तरह था। वो जन्म से ब्रह्म ज्ञानी था। जैसे कि 2.5 साल के थे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज और श्री गुरु अमरदास जी के सिंहासन पर गोइंदवाल चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, 2.5 साल के बालक। और फिर दौड़े हुए आए माता भानी जी और उन्होंने गोद में उठा लिया और कहा कि लाल जी फिर कभी बैठने की कोशिश मत करना, चढ़ने की कोशिश मत करना। ये तीसरे गुरु नानक श्री गुरु अमरदास जी का सिंहासन है, इस पे नहीं चढ़ना, इन पर बैठने की कोशिश मत करना। और फिर इतने में गुरु अमरदास जी महाराज आ गए और फिर उन्होंने बीबी भानी जी की गोद से गुरु अर्जन देव जी महाराज को लेकर तख्त पर बिठा दिया और फिर कहने लगे बीबी भानी जी से कि पुत्री, ये तो धुर दरगाहों से तख्त पर बैठा हुआ आया है, हम इसे कैसे उठा सकते हैं? ये तो परमात्मा का बिठाया आया है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, संत राम में भेद किछ नाही, एक जन कई में लाख करोड़ी। आप जी फरमा रहे हैं एक जन्म से ही पूर्ण है और एक जीवन में साधना कर करके पूर्ण होता है, बस इतना ही फर्क है। मगर पहुंचते दोनों एक ही जगह पर है। एक जगह पर जो बैठा हुआ है जन्म से ही और दूसरा चल चल कर वहां पहुंच गया। एक अवतार जगत के कल्याण के लिए आया है और एक जप जप कर पूर्ण हो गया है। पूर्ण महापुरुष संत महापूर्ण केवल संत होते हैं। मनुष्य अधूरा जन्म लेता है, सभी अधूरे ही जन्म लेते हैं और अक्सर मनुष्य अधूरा ही जीता है और फिर अधूरा ही मर जाता है। तन तो एक दिन मर जाता है मगर मन मरता नहीं। तन खत्म होकर खाक हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, मन खत्म नहीं होता। मन खत्म होकर परमात्मा का हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण राम। ये खुशनसीबी सभी को नसीब हो। सुबह अमृत वेले का 15 मिनट का फैसला कर लेना है कि उस समय जरूर उठना है और अगर मन राजी हुआ तो समझ लेना कि सत्संग का फल मिल गया है और अगर कल भी नहीं जपा तो फिर समझ लेना कि आज का सत्संग केवल एक मनोरंजन है और कुछ भी नहीं। सुबह उठकर अमृत वेले में उठकर चाहे थोड़ा समय ही नाम का सिमरन किया हो तो वो बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होता है। संकल्प करो और उठो सुबह अमृत वेले में और नाम का सिमरन करो, नाम को जपो।